महाराज, एक बस्ती में एक सेठ और सेठानी रहते थे। एक सेठ जी और एक सेठानी रहते थे। उनके घर कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो सेठ जी ने विचार किया कि एक काम करते हैं, सारी संपत्ति का भंडारा करके और वन में भजन करके भगवान का भजन ही करेंगे। सेठानी ने कहा, सेठ जी आप जो कहते वो सही है, ये सारा दान पुण्य करके भगवान की भक्ति करते हैं जंगल में जाके। ये विचार किया। सेठ जी कहीं गांव में कहीं काम से गए होंगे, तो शाम के समय संतान की चिंता में सेठानी और सेठ जी ने भोजन ही नहीं किया, तो बहुत सारी शाम की बनी हुई रोटियां रखी हुई थी। सवेरे दूसरे दिन बस्ती में एक बाबा आए, एक संत आया और संत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, एक रोटी दो एक पुत्र लो, एक रोटी दो एक पुत्र लो। सेठानी सेठ जी तो थे नहीं और सेठानी आई और शाम को तो भोजन किया ही नहीं था, पूरे के पूरे टिफिन को लेके चली आई। संत महाराज की झोली में एक रोटी डाली, महाराज ने कहा एक पुत्रवती भवे, दूसरी डाली दो पुत्रवती भवे, 7 रोटी डाली महाराज। संत ने कहा 7 पुत्रवती भवे। 8वीं जाल में लगी तो संत महाराज ने कहा तेरा पेट ना भरियो। 7-7 रोटी के बदले 7-7 पुत्र का आशीर्वाद मिल गया, फिर भी रोटी डाल ही जा रही है, डाल ही जा रही है। ठीक है महाराज, संत महाराज चले गए। अच्छा देखो, उसके पहले सेठ जी बड़े भगवान के भक्त तो थे ही, तो सेठ जी को नारद मिल गए और नारद से कहा कि नारद जी आप भगवान से जाके पूछना कि हमारे संतान का सुख है या नहीं। नारद जी ने जाके भगवान नारायण से पूछा। नारायण ने कहा भाई उसको तो 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक बेटा ही नहीं होगा, कोई पुत्र सुख है ही नहीं। तो नारद जी ने आके कहा भाई सेठ तेरे कोई 7 जन्मों तक संतान का सुख है ही नहीं। जब सेठ ने कहा, जब नारद ने भगवान से पूछ के कहा है तो सही ही है, इसीलिए सेठ सेठानी ने वन में जाने का विचार बनाया। अब सेठ जी कहीं से आए तो सेठानी बोली सेठ जी के, सेठ जी, सेठ जी ने कहा सेठानी चलो सब संपत्ति का दान करते हैं और वन में चलते हैं। सेठानी ने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी आज एक महात्मा आए थे और कह रहे थे कि 1 रोटी के बदले 1 पुत्र लो, तुमने क्या किया? बोले मैंने 7 रोटी डाली और उन्होंने कहा 7 पुत्रवती भव। सेठ जी ने कहा देवी एक बात बताओ, भगवान नारद जी भगवान नारायण से पूछ के आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें 7 जन्मों तक संतान का सुख ही नहीं है, और तू कहती है कि एक महात्मा आया था और 7 रोटी के बदले 7 पुत्र दे गया। ये बात को जची नहीं। सेठानी ने कहा कोई बात ना सेठ जी, 1 वर्ष और देख लेते हैं, उसके बाद वन में चल के भक्ति करेंगे। और साहब भगवान की कृपा देखिए आप, और 9-10 महीने के बाद में उस सेठानी के यहां एक बेटे का जन्म हो गया। बोलो राधे राधे। एक पुत्र का जब जन्म हुआ तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी भगवान से पूछ के आए थे और 7 वर्ष में 7 पुत्र हो गए। एक दिन नारद जी महाराज जो हैं सेठ जी को मिल गए
तो नारद जी सेठ जी को देख के भागने लगे कि फिर पूछेगा, दुखी है, पुत्र नहीं है इसके। सेठ जी पीछे पीछे भागने लगे, अरे बाबा ठहरो। तो बोल भैया क्या बात है? बोल आपके आशीर्वाद से और मेरे घर 7 पुत्र हो गए हैं। नारद ने कहा मेरे आशीर्वाद से और 7 पुत्र, ऐसा कैसे हो गया? मन में विचार किया। बोल नारद जी आपसे कहने में गलत हो गया होगा, भगवान ने कहा होगा तेरे 7 पुत्र होंगे। तो नारद ने कहा बोले हाँ यही सही है, और चले गए। नारद जी महाराज सीधे पहुंचे भगवान के पास और भगवान से कहा, भगवान आपको अपनी परवाह है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी परवाह तो करो, हमारी इज्जत का ख्याल तो करो। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा उस सेठ के कोई संतान का सुख है कि नहीं, आपने कहा 7 जन्मों तक नहीं है। मैंने जाके बोल दिया, ये उसके 7 पुत्र कैसे हो गए ये बताओ। भगवान ने कहा नारद बताता हूं। भगवान ने नारद को बनाया चेला और खुद बन गए गुरु जी। दोनों बाबा बन करके और चले और उसी संत की कुटिया में जंगल में पहुंचे। भगवान ने कहा नारद मैं तुम्हें बताता हूं चलो। गए, जब पहुंचे वहां पर तो बरसात का मौसम था, जंगल में एक भी लकड़ी सूखी नहीं है। जाकर के भगवान ने नारद को लेकर के कहा, संत की कुटिया के बाहर से आवाज दी, भवती भिक्षाम देही। बाबा कुटिया से बाहर निकला। बाबा ने कहा बोलो क्या चाहते हैं? बोले सुबह के भूखे हैं दोनों, मेरा चेला भी भूखा, मैं भी भूखा, भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। संत महाराज ने कहा आओ अंदर आओ, बिठाया। अब उस कुटिया में एक पर्दा भी लगा था, इधर रसोई है महात्मा जी की, इधर उनको बिठा दिया। जल्दी से एक मटकी ली, चूल्हे पर चढ़ाई, पानी डाला, थोड़े चावल थे वो चावल डाल दिया। पर घर में एक ही छोटी सी लकड़ी थी, जंगल पूरा गीला पड़ा है महाराज, तो वो लकड़ी चूल्हे में जला दी। चावल पकने लगा। महात्मा ने देखा कि चावल कच्चा है, लकड़ी थी नहीं। सो महाराज उस महात्मा ने अपना एक पैर चूल्हे में दे दिया। चूल्हे में पैर दे दिया, पैर जल रहा है, चावल बन रहा है। उसके बाद महात्मा ने देखा तो चावल और कच्चा था, तो दूसरा पैर भी चूल्हे में दे दिया। दोनों पैर जल रहे हैं, चावल पक रहा है। भगवान ने नारद से कहा चेला जरा जाके तो देख, बहुत देर हो गई है, भोजन नहीं आया। नारद जी ने जब जाके देखा तो आके कहा अरे प्रभु वहां तो वो, चल के देखो आप। अब तू बता नारद, जब मेरे ऐसे ऐसे भक्त किसी को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उनका आशीर्वाद पूरा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसीलिए मैंने पूरा किया है। बोलो राधे राधे।